भारत के प्रथम क्रांतिकारी के रूप में विख्यात मंगल पांडे देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कहलाते हैं। उनके द्वारा शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह पूरे देश में जंगल की आग की तरफ फैल गया था। इस आग को अंग्रेजों ने बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर ये आग भड़क चुकी थी, जिसकी बदौलत 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे। उन्होंने अकेले अपने दम पर सामने से ब्रिटिश अफसर पर हमला बोल दिया था, जिस वजह से उन्हें फांसी हो गई थी। सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन को देश के नाम कुर्बान कर दिया था। मंगल पांडे का नाम हिंदी में शहीद नाम के इजाद के पहले से विख्यात है। पहली बार इन्हीं के नाम के आगे शहीद लगाया गया था। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को नगवा गांव जिला बल्लिया में हुआ था। ये आज के समय में उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पास है। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे जो अपने धर्म को बहुत मानते हैं। पांडे जी ने 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ज्वाइन कर ली। कहा जाता है सेना के एक ब्रिगेड के कहने पर उन्हें इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि वे परेड बहुत तेज किया करते थे। यहाँ उन्हें पैदल सेना में सिपाही बनाया गया। मंगल पांडे बहुत अच्छे सिपाही थे, जिसके बाद उन्हें 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल किया गया। यहाँ ब्राह्मणों को भारी मात्रा में शामिल किया जाता था। मंगल पांडे महत्वाकांक्षी थे। वे काम को पूरी निष्ठा और लगन से करते थे। वे भविष्य में एक बड़ा काम करना चाहते थे। अंग्रेजों के जुल्म भारत में बढ़ते ही जा रहे थे। उनके सितम से पूरा देश आज़ादी के सपने देखने लगा था। मंगल पांडे जिस सेना में थे वह बंगाल की सेना में एक नई राइफल को लाया गया था। उस राइफल का नाम एनफील्ड 53 था। इस एनफील्ड 53 में कारतूस भरने के लिए राइफल को मुंह से खोलना पड़ता था, और ये अफवाह उड़ी थी कि इस राइफल में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इस बात ने पूरी सेना में हड़कंप मचा दिया। उनको लग रहा था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए गाय उनकी माता के समान होती है, जिनकी वे पूजा करते हैं। इस हरकत से वे सब अंग्रेज सेना के खिलाफ खड़े हो गए थे। सबके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की भावना जाग उठी। 9 फरवरी 1857 को इस राइफल को सेना में बांटा गया। सबको इसका उपयोग करना सिखाया जा रहा था। जब अंग्रेज अफसर ने इसे मुंह से लगाकर बताया तो मंगल पांडे ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर उन्हें अफसर के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। इस घटना के बाद उन्हें सेना से निकालने का फैसला लिया गया। 29 मार्च 1857 को उनकी वर्दी और राइफल वापस लेने का फैसला सुनाया गया। एक अफसर जनरल हेयर से उनकी तरफ बढ़े, लेकिन मंगल पांडे ने उन पर हमला बोल दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों से भी मदद मांगी, लेकिन अंग्रेजों के डर के मारे कोई भी आगे नहीं आया। पांडे ने अफसर पर गोली चला दी और साथ में अफसर के एक बेटे बॉब जो सेना में ही था, उस पर भी गोली चला दी। इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर भी गोली चलानी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उनके पैर में गोली लग गई। इस घटना से पूरी अंग्रेज सरकार हिल गई। मंगल पांडे को हिरासत में रखा गया, जहां उन्हें एक हफ्ता ठीक होने में लगा। ऐसा माना गया कि मंगल पांडे को कोई दवाई दी गई थी, जिस वजह से उन्होंने ये कारनामा किया। लेकिन मंगल पांडे ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा किसी ने उन्हें कोई दवाई नहीं दी, नहीं किसी के कहने पर या दबाव में आकर उन्होंने ये काम किया है। मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल करने का फैसला सुनाया गया। 6 अप्रैल 1857 को फैसला हुआ कि 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दी जाएगी। लेकिन ब्रिटिश अफसर को इस मंगल पांडे का डर बैठ गया था। वे उनको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने 18 की जगह 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। अंग्रेज अफसर में मंगल पांडे की मौत के बाद भी उनका खौफ था। वे उनकी लाश के पास जाने से भी कतरा रहे थे। उनके मरने के 1 महीने के बाद मई उत्तर प्रदेश की एक सेना की छावनी में इस घटना के विद्रोह में बहुत से लोग सामने आए। वे सभी कारतूस राइफल के उपयोग का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। धीरे धीरे ये विद्रोह विकराल रूप लेने लगा था। अंग्रेज सरकार ने उनकी छवि को खराब करने की बहुत कोशिश की। 1857 में मंगल पांडे को विद्रोही के रूप में सबके सामने लाया गया। लेकिन भारत की जनता अपने शहीद भाई की कुर्बानी को बखूबी समझती थी। वो उनकी झूठी बातों में नहीं आई। मंगल पांडे ने जिस बात की शुरुआत की थी, उसे अपनी मंजिल में पहुंचने में 90 साल का लंबा सफर तय करना पड़ा। शुरुआत उनकी थी, जिनसे प्रेरणा लेकर लाखों लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े और इसी सब के चलते 1947 को हमें आज़ादी का स्वाद चखने को मिला। ऐसे महापुरुष को पूरा देश सलाम करता है। 5 अक्टूबर 1984 को भारत सरकार ने मंगल पांडे के सम्मान में एक पोस्टेज स्टाम्प चालू किया, जिसमें उनकी फोटो भी अंकित है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।